नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से सम्मन दिया है। पहले सम्मन पर अरविंद केजरीवाल ये कहकर ईडी दफ्तर नहीं गए। उन्होंने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो अकेले ऐसे हैं जिनको प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है और इसलिए वो नहीं आ सकते। चुनाव निकल जाएंगे, उसके बाद आएंगे। उसके बाद अब ईडी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर उस समय केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए जबरन बुलाया जाना यानी गिरफ्तारी करते तो फिर केजरीवाल जी विक्टिम कार्ड खेलते, जैसा कि गुजरात चुनाव के दौरान आपने देखा था। तब भी ये कह रहे थे कि मोदी हमसे डर गया है, भाजपा हमसे डर गई है, इसलिए हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और अगर मनीष सिसोदिया को ये इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो हमारी सरकार बनते बनते रह जाएगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि उस समय शायद ये अमित शाह जी ने चुनौती के रूप में लिया होगा। उन्होंने कहा होगा भाई ईडी के अधिकारियों को कि भैया ये मनीष सिसोदिया को अभी गिरफ्तार मत करो, इनका ये वहम निकल जाने दो कि इनके नाम पर कोई वोट देने वाला गुजरात में नहीं है। और इसलिए हमने देखा कि मनीष सिसोदिया को छूट दे दी गई, लेकिन आज वो ईडी की गिरफ्त में है। अब इसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी ये 5 राज्यों के जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश जिसमें ये चुनाव के दौरान गए थे और इनको जो पहला सम्मन मिला हुआ था 2 नवंबर को, उसको ये छोड़ के गए थे। तो अब जो है दूसरा फिर से इनको सम्मन दिया गया है और इनको कहा है कि 21 दिसंबर को आप ईडी कार्यालय उपस्थित होइए। मामला आप सब जानते ही हैं, दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले का है और उस घोटाले में अब जो केजरीवाल हैं इनसे पूछताछ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संजय सिंह जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के ही राजदार खासम खास जो विजय नायर है वो ईडी की गिरफ्त में है और विजय नायर ने ही ये कहा था, जो लोगों से बातचीत हुई थी और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं के फोन से जो फेस टाइम पर बात हुई थी और ये कहा गया था कि भाई हाँ ये मेरा आदमी है, जो ये कहे जो ये करे वो ही करो। ये अरविंद केजरीवाल जी की वर्डिंग है, ऐसा गवाहों ने कहा है। अब इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल है अब इनसे पूछताछ होनी है, क्योंकि यहां 3 करोड़ रुपए का मामला आ रहा है जिसमें पार्टी को भी फंड गया है। 82 लाख रुपए का पार्टी को चेक के द्वारा जो दिनेश अरोड़ा ने चेक दिया उसका तो रिकॉर्ड है बाकायदा। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पार्टी में भ्रष्टाचार का पैसा गया है तो क्या पार्टी की मान्यता भी रद्द हो जाएगी। इन सब सवालों को लेकर के पूछताछ होना है अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन एक बार फिर से एक नया बहाना लेकर तैयारी में है। और आपको बता दें कि ये सब लोग कह रहे थे कि ये 5 राज्य के विधानसभा चुनाव जब हो जाएंगे तो भैया इनको छूट दे दी गई है, लेकिन चुनाव के बाद तो फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाना। सब जान रहे थे कि इनको चुनाव भर की छूट मिली है। अगर ये ऐसे में कोर्ट भी चले जाते तो साहब कोर्ट भी कहता कि देखिए भाई ये तो बात ठीक है कि केजरीवाल जी एक प्रदेश के सीएम है और उनको प्रचार में जाना है तो आप इनको कम से कम इतनी छूट दे दो। लेकिन आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन जो एक शेल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन के मामले में अभी जमानत पर हैं, मेडिकल ग्राउंड पे छूटे थे वो कि साहब अचानक वेट घट गया है, बहुत बीमार हैं और क्या क्या उन्होंने बहाने करे थे, तो उसको लेकर के कोर्ट ने भी अब टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो आपको मेडिकल ग्राउंड पर हमने बेल दे रखी है ये अनिश्चित काल के लिए नहीं दी जा सकती। यानी आप बार बार कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएं कि साहब अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब ऐसा ना हो कि ईडी कहे कि भैया इनकी तबीयत की चेकिंग करा लेते हैं जरा, इनके वर्ल्ड क्लास जो दिल्ली में अस्पताल हैं उनमें तो ये इलाज कराते नहीं, तो कहीं एम्स के डॉक्टरों के पैनल से अगर जांच हो गई तो ये भी झूठ का खुलासा हो जाएगा कि सत्येंद्र जैन वाकई में बीमार हैं या बहाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी ईडी जानबूझकर इनको छूट दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एक अलग मामला है सत्येंद्र जैन का, व्यक्तिगत घोटाला है, उसमें वो फंसे ही हुए हैं। उनको भी जेल से जमानत मिल सकती है, लेकिन जिस दिन केस फाइनल होगा सजा मिलना तय है। लेकिन दिल्ली आबकारी घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल जी ऐसा एक कड़ी हैं जिनसे पहले भी पूछताछ हुई थी सीबीआई की, तो देखिए किस तरह के नाटक नौटंकी हुई थी, सड़कों पर आम आदमी के कार्यकर्ता उतर गए। लेकिन अब फिर से जब इनको लग रहा है कि जेल जा सकते हैं तो इन्होंने एक नया नाटक दिल्ली में शुरू किया। और नया नाटक क्या है, इनको लग गया कि भाई जेल तो जाना ही पड़ेगा, तो अब विपश्यना के लिए निकल रहे हैं। 21 तारीख को ईडी ने सम्मन किया है कि आप 21 तारीख को जांच में शामिल होइए, लेकिन इनकी तो तैयारी पहले से थी। तो 19 तारीख को विपश्यना के लिए जा रहे हैं हम, ध्यान साधना करने। विपश्यना माने एक प्रकार का ध्यान साधना का एक कार्यक्रम होता है, 10 दिन का, 20 दिन का, 21 दिन का। अब आप सोचिए कि उसी दिन इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक है,
तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल ना होना पड़े, इसके लिए 19 तारीख चुनी। भाई आपको विपස්සना के लिए जाना है तो वही दिन चुनोगे। अब इसमें ईडी का संबंध है तो आपको बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वकील या केजरीवाल जी ये सोच रहे हैं कि वो विपස්සना में जा रहे हैं और इसलिए उनको फिर एक बार छूट मिल जाएगी, तो शायद छूट तो मिल जाए, लेकिन ईडी अपना रिकॉर्ड पूरा कर रही है, ये मैं बता रहा हूं। ये पहले इनको 2 नवंबर में जो सम्मन मिला था उसमें इन्होंने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार में जाना है, और अब जो सम्मन मिला है 21 दिसंबर को इनको हाजिर होने के लिए, उसमें इनकी तरफ से क्या एप्लीकेशन लगेगी ये हमें पहले से दिख रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी के वकील थोड़ा बहुत इस बात पर बुद्धि लगाएंगे कि ईडी का तीसरा सम्मन आने का मतलब क्या है, तो वो शायद विपස්සना कैंसिल कर दें अपनी। भाई ध्यान साधना तो बाद में करोगे ना, पहले दिमाग की संतुष्टि रहेगी, और इसलिए ईडी के दूसरे सम्मन पर जाना इनका जरूरी है। ये चले जाएं तो शायद पूछताछ के बाद शाम को इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इनको तो खतरा लग रहा है। अब अगर ये नहीं पहुंचे तो कानून के जानकार ये कहते हैं कि अगर 2 सम्मन पर आप किसी भी एजेंसी के उपस्थित नहीं होते हैं, आपको याद होगा 2 नवंबर वाला जो इनको सम्मन मिला था तब तो इन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी थी और ये कह दिया कि ईडी का जो ये नोटिस है यही अवैध है, इसमें कोई कारण तो लिखा ही नहीं है कि कारण क्या है, मैं गवाह हूं कि मैं दोषी हूं, ये तो लिखा ही नहीं है। भाई ये एजेंसियां बताने के लिए बाध्य नहीं है। एजेंसी या पुलिस, देखिए थाने में अगर आपको थाने से कोई सम्मन आता है, वो कहते हैं फला तारीख में जज की कोर्ट में प्रस्तुत होना है, वाद ये है, वाद लिखा होता है, वाद विवाद जो भी केस कहिए, इन केस के बारे में लिखा होता है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे बताया जाए, तो भैया ईडी ने बता दिया कि आबकारी नीति का घोटाला है और उस घोटाले में गवाहों से अभी तक जो बातचीत हुई है, जो सबूत मिले हैं वो ये मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में चंदा गया, 82 लाख का चेक दिया है दिनेश अरोड़ा ने, और आप ही के सह पर, आप ही के कहने पर विजय नायर ने कंपनियों से बातचीत की जिसमें के कविता है, साउथ की कंपनी है, और उसमें जो है आपको बता दें अभी तक जो पकड़ा गया है के कविता का जो अकाउंटेंट है वो जो है बुच्ची बाबू, वो गिरफ्तार है, और उसने गवाही दे दी कि भैया के कविता और साउथ की जो लॉबी है उससे पैसा इकट्ठा किया गया क्योंकि आपको शराब में आप काम करा देंगे। अब बुच्ची बाबू कहते हैं मुझे विजय नायर ने कहा, और विजय नायर कहते हैं मुझे केजरीवाल ने कहा, यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल का नाम आ रहा है, और चार्जशीट में कई जगह केजरीवाल का नाम है, तो एक अंतिम कड़ी के रूप में माना जा रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया, केजरीवाल जी ने दिल्ली में सर्वे कराना शुरू कर दिया। पुरानी आदत है, आबकारी नीति के टाइम पे भी हमने देखा, हम तो जनता से पूछ के फैसला करेंगे, हम तो खुले मैदान में पूछेंगे क्या करना चाहिए, गाड़ी लाल बत्ती की लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सिक्योरिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बड़ा बंगला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सारे फैसले जनता के फैसले से ही करते हैं। तो गली मोहल्ले के शराब के ठेके अपनी मर्जी से खोले अपने फायदे के लिए, और किस तरह का फर्जीवाड़ा किया वो सबके सामने है कि मतलब फर्जी मेल भिजवा दिए गए ये दिखाने के लिए कि पब्लिक ने मेल किए हैं, जबकि इन्हीं के आदमियों ने किए थे। ये अपने आप में एक घोटाला है। अब कुल मिलाकर के जिस तरह से जेल से ये सरकार चलाने की बात कर रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। आप अपने हिसाब से सर्वे करा रहे हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, लेकिन क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बाकियों को ये कहते थे कि अगर किसी पर कोई आरोप लग जाए तो पहले इस्तीफा दो, फिर जांच में आप निर्दोष साबित हो, उसके बाद वापसी आओ। लेकिन अपना मामला आया तो कुछ कुर्सी छोड़ते नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि हम तो जेल से चलाएंगे। सर्वे फाइनल हो गया, सबने ये कह दिया और उसका रिजल्ट यही आना था, तो क्या जेल से सरकार चल सकती है? संवैधानिक संकट है। तो फिर क्या जेल में ये अधिकारियों को बुलाएंगे मीटिंग के लिए? क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती है कि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी पोस्ट का सही, अगर उसको किसी केस में जेल होती है तो क्या वो जेल के अंदर मीटिंग कर सकता है अधिकारियों से? भाई ऐसे तो कोई भी बिजनेसमैन अगर जेल होगी वो कहेगा साहब मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूं, मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, मुझे भी ये छूट दी जाए कि जेल के अंदर मैं अपने जो कंपनी के मेरे डायरेक्टर हैं या बाकी सलाहकार हैं उनसे बैठ कर सकूं। कल को कोई और भी विधायक कहेगा कि मेरे फील्ड का काम हर्ज हो रहा है साहब, मुझे भी मीटिंग करनी है जेल के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल जी को छूट मिलती है, जेल मैनुअल में बदलाव किया जाता है, तो फिर तो कल को किसी भी व्यापारी का, कोई पढ़ने वाले का, कोई स्टूडेंट का, सारे रूल बदले जाएंगे जेल मैनुअल में, है ना? तो भाई क्या होगा उसका? क्या इनको छूट मिल जाएगी? निश्चित रूप से नहीं। अराजकता का माहौल पैदा होगा
और अगर ये बिना इस्तीफा दिए ये ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो संवैधानिक संकट खड़ा होगा। और ऐसे में फिर से एक बार टकराव होने की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। फिर से एलजी कोई निर्णय लेंगे, और क्योंकि दिल्ली तो पूर्ण राज्य है नहीं, वहां एलजी को अधिकार है पूरा निर्णय लेने का। अगर वो अधिकार लेते हैं कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, तो सरकार भी बर्खास्त हो सकती है अगर केजरीवाल जी को जेल होती है। तो कुल मिलाकर अभी तो यह है कि ईडी का सम्मन मिला है। सम्मन की डेट 21 दिसंबर है और इनकी विपसना में जाने की डेट 19 दिसंबर है। ये यानी कि 2 दिन पहले विपसना में जा रहे हैं। और अगर ये गए तो आपको बता रहा हूं कि ईडी के सूत्र कह रहे हैं और कानून के जानकार कह रहे हैं कि फिर ईडी सीधा सीधा कोर्ट में जाएगी और बात करेगी कि देखिए हम सम्मन देते हैं। तो भाई एजेंसियों के पास ऐसा थोड़ा ही है कि आप बरसों बरस टालते रहेंगे। अब तो कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो भी फैसले हैं एमपी एमएलए कोर्ट के या जो नेताओं के जुड़े हुए केस हैं राजनीतिक दलों के, 1 साल के अंदर उसको फाइनल करो। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ही डांट लगा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी जाएगी और कहेगी साहब हमने 2 बार पहले नोटिस दिया, एक नवंबर में दिया, एक दिसंबर में दिया, साहब तो बिजी हैं, साहब को कभी चुनाव प्रचार में जाना है, कभी अपना विपसना में जाना है, कल को कहेंगे कि साहब मुझे कुछ और करना है। तो ये तो बिजी ही रहेंगे, नेता आदमी है, तो कोई ना कोई इनके पास काम तैयार है। तो क्या हम इसी तरह चुपचाप बैठे रहें? निश्चित रूप से नहीं। और ईडी फिर गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करेगी, कब उठा लेगी? विपसना करते हुए को उठा लेगी या कहां से उठा लेगी ये नहीं कह सकते। तो अब आप असली खेल देखेंगे कि ये विपसना में जाएंगे, और अगर ये गए तो ऐसा ना हो कि ईडी वहीं से उठा के ले आए जिस गुफा में बैठ के ये ध्यान साधना कर रहे होंगे। ये भी कानून के जानकार कह रहे हैं कि 2 सम्मन ईडी के इग्नोर करने का मतलब वो तीसरी बार सम्मन की डेट ज्यादा रखेंगे कि भैया अब 21 को नहीं आए तो ठीक है जी 25 को आना है, और वो 25 का फिर नोटिस जारी कर देंगे या 4 दिन बाद का, और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे कि साहब देखो हमने तो सम्मन जारी कर रहे हैं, ये तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहां है साहब। तो कुल मिलाकर केजरीवाल अपनी खुद की मुसीबत खड़ा कर रहे हैं अगर वो इस सम्मन पर नहीं आ रहे हैं। और निश्चित रूप से कितना भी बच लें, कोशिश कुछ भी कर लें, सर्वे करा लें, जेल तो जाना ही पड़ेगा अगर दोषी हैं, या अगर जरूर है, क्योंकि कोई क्या कह रहा है, गवाह क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंसियों के पास सबूत किस टाइप के हैं और इसमें कोर्ट क्या निर्णय करता है उस पर निर्भर है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।